हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। तो आज हम होम साइंस का कंटिन्यू टॉपिक करेंगे। पे हम पोषक तत्व के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारी चीज़ें जान ली थी। तो अब हम आज बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है। विटामिन्स क्या होता है कि 1881 में नूनी ने इसकी खोज की थी तथा 1911 में फंक ने इसका नामकरण किया था। तो इसकी खोज नूनी ने की थी और फंक ने इसका नामकरण किया था। हॉपकिंस ने इसकी संरचना एवं गुणों का वर्णन किया था। ठीक है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसकी अल्प मात्रा ही विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को सामान्य रूप से चलाने के लिए काफ़ी है। विटामिन क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसकी अल्प मात्रा ही विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को सामान्य रूप से चलाने के लिए काफ़ी है। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, बल्कि सभी ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या होता है? वो विटामिन हमारा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन सभी ऊर्जा संबंधी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करता है। विटामिन प्राप्ति का एकमात्र स्रोत भोजन ही है। क्या है इसका स्रोत? भोजन ही है। इसे वृद्धि तत्व कहते हैं। इसका निर्माण शरीर नहीं करता, लेकिन विटामिन डी अकेला एक ऐसा विटामिन है जिसके निर्माण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से शरीर स्वयं कर लेता है। विटामिन डी खनिज लवण, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण के लिए आंतों को अवशोषित करता है, जिससे हड्डियां एवं दांतों को मजबूती प्रदान होती है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स। क्या होता है कि घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित नहीं होते, यह घुलने से नष्ट हो जाते हैं। इनका उत्सर्जन मूत्र के साथ ही होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित नहीं हो पाते, ये घुलने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इनका उत्सर्जन यानी कि ये शरीर से यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन का संचय शरीर में होता है, यह आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन जल में घुलनशील वाले विटामिन आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन हमारे आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है। अब है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी और जीरोथैल्मिया। ठीक है। कौन से? रतौंधी और जीरोथैल्मिया। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना व जीवा का फटना। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनमेनाइट। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पैथेरेसिया। ठीक है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द जैसे रोग होते हैं। ठीक है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकार्बामाइन। और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से स्कर्वी व मसूड़ों का फूलना जैसे रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रिकेट्स व ऑस्ट्रीमलेशिया जैसे रोग होते हैं। विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्लेलिन। और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बन पाना। ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में रासायनिक नाम पूछ लेते हैं और उसके एक बार कमी से होने वाले रोगों के नाम भी पूछ लेते हैं। तो एक बार ये चार्ट है पूरा, इसको आप ध्यान से
पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ विटामिन्स के पॉइंट्स हैं। विटामिन ए सबसे ज़्यादा यकृत में पाया जाता है। जिन पौधों में कैरोटीन हो उसे खाने यानी कि जिसमें उसका पीलापन पाया जाता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। पौधों में विटामिन इनडायरेक्ट रूप से प्राप्त होते हैं। ऐसे विटामिन को प्रोटीन कहते हैं। क्या होता है, पौधों में जो विटामिन होते हैं वो इनडायरेक्ट रूप से प्राप्त होते हैं, और जंतुओं में क्या होता है, विटामिन डायरेक्ट रूप से प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जंतुओं में डायरेक्ट रूप से और पौधों में इनडायरेक्ट रूप से विटामिन प्राप्त होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। इसका रासायनिक नाम जैसे पहले बताया था रेटिनॉल है। वसा में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। उस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं हमारे गाजर, पके आम, पपीता, पालक, दूध, अंडे की जर्दी, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि, ठीक है। विटामिन बी, इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी1 से बेरी नामक रोग होता है जिससे मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है और त्वचा में जलन, अतिसार आदि पेलेग्रा के ये लक्षण है, ठीक है। विटामिन B12 अकेला एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यह RBC यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं जो, ठीक है, और यह विटामिन सी यानी कि RBC के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह विटामिन पौधों में नहीं पाया जाता। विटामिन B12 जल में घुलनशील होने के बाद भी शरीर में संचित रहता है, ठीक है। विटामिन सी, इस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह जल में विलय है और शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन के अन्य विटामिन की अपेक्षा कम ताप पर ही नष्ट हो जाता है। इस लेकिन आंवला तथा अमरूद में पाई जाने वाली विटामिन सी आसानी से नष्ट नहीं हो पाती, ठीक है। और विटामिन सी घावों को भरने में सहायता प्रदान करता है, अतः इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलय है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और प्राणों में ऑस्ट्रीमलेशिया रोग हो जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि प्राणों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑस्ट्रीमलेशिया, और बच्चों में रिकेट्स। पराबैंगनी किरणों का हमारे त्वचा के भीतर वसा पर पड़ने वाला विटामिन डी होता है। जब हम डिम लाइट में सोते हैं तो एक एंजाइम्स निकलता है, उसे नींद में जो सहायक होता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पाया जाता है। विटामिन ई, इस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। यह वसा में विलय है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन की कमी से स्त्रियां बांझपन का शिकार हो जाती हैं। बांझपन का मतलब कई बार आपने देखा होगा लेडीज़ को कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, तो वो मोस्टली विटामिन ई की कमी से ही आती है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह एंटी विटामिन होता है जो शरीर को लंबे समय तक सुंदर बनाए रखता है। यह अंकुरित दानों जैसे चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मांस में पर्याप्त रूप से पाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां हमें ज़्यादा खानी चाहिए। विटामिन के, इस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्लिन है। यह डार्क वाली सब्जियों में पाया जाता है जो शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में जब हम की चोट लग जाती है तो उस चोट में क्या होता है, चोट के बाद हमारा शरीर से नॉन स्टॉप ब्लड निकलने लगता है। तो ये विटामिन क्या करता है, वो ब्लड ना निकले तो उस जगह पर वो रक्त का हमारा थक्का यानी कि रक्त को एक तरीके से वहाँ जमा देता है, जिससे हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में रक्त नहीं निकलता। लेकिन हमारे शरीर में यदि विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा और हमारे शरीर से नॉन स्टॉप ब्लड निकलता रहेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने विटामिन और उससे जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।